दोस्तों, देहरादून जो अपनी शांत वादियों और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उसी शहर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रात की रंगीनियों का ऐसा नेटवर्क जहां पौष इलाकों में बेधड़क डील होती रही और पूरा खेल चलता रहा ऑनलाइन बुकिंग के मायाजाल के जरिए। लेकिन अब इस पूरे डार्क नेटवर्क पर बड़ा एक्शन हुआ है और कई राज खुलकर सामने आ गए। आखिर देहरादून के पौष इलाकों में यह नेटवर्क कब से चल रहा था? कौन लोग इसके पीछे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था? सबसे अहम सवाल यह, क्या यह नेटवर्क अब पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून में शुरू की गई होम स्टे योजना का मकसद स्थानीय परिवारों को अतिरिक्त आय देना और पर्यटकों को घर जैसा अनुभव प्रदान करना, उपलब्ध कराना रहा। लेकिन समय के साथ यह योजना अपने मूल मकसद से भटकती नजर आने लगी। अब कई जगह पर होम स्टे की आड़ में पूरी तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर बड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों, प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि कई होम स्टे पूरी तरह होटल की तरह चलाए जा रहे हैं। भवन मालिक खुद वहां नहीं रहते, बल्कि पूरे मकान को किराए या फिर लीज पर बाहरी संचालकों को दे डाला। इन जगहों पर देर रात तक पार्टियां होती हैं, बाहरी लोगों का ठहराव होता है और नियमों की खुली अनदेखी की जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और निजी एजेंसियों के माध्यम से इन होम स्टे का प्रचार किया जा रहा है, जिससे यह पूरी तरह व्यवसायिक कारोबार बन चुका है। लोग सीधे कमरे बुक करते हैं, जिससे स्थानीय निगरानी और नियमों का पालन और भी कमजोर हो रहा है। शुरुआत में दोस्तों बड़े मकानों को होम स्टे के रूप में पंजीकृत कराया गया, रजिस्टर्ड कराए गए, लेकिन बाद में उनमें अतिरिक्त कमरे जोड़ दिए गए और होटल जैसा संचालन शुरू कर दिया गया। मालिक की जगह बाहरी मैनेजर संचालन करने लगा। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीधे किराए पर कमरे दिए जाने लगे और इन स्थानों पर पार्टियां और निजी आयोजन भी होने लगे। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेसिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है और लाउड डेसिबल्स में म्यूजिक भी प्ले किया जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकन्वीनियंसेस कॉज्ड टू द नेबरहुड्स एंड सिटीजन्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी कुछ इंसिडेंट्स प्रकाश में आए कि इन्हीं तरह के होम स्टे से ये जो कुछ लोग ऑड आवर्स में आपस में इनएबिलिटेड कंडीशन में ब्रॉल होता है, स्कफल्स होते हैं और उसके बाद फिर दे टेक आउट देयर फाइट टू द स्ट्रीट्स और वहाँ पे हमारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स हुए हैं। तो जो सोर्स है, जो अवैध तरीके से रन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, दरअसल दून के कई प्रमुख और पौष इलाकों में होम स्टे तेजी से बढ़े हैं। राजपुर और मसूरी रोड, शहजदारा रोड, वसंत विहार, बल्लूपुर, पंडितवाड़ी और अजबपुर जैसे क्षेत्रों में यह ट्रेंड तेजी से देखा गया है। पर्यटन मार्गों और शांत आवासीय कॉलोनियों में इनकी संख्या ज्यादा बढ़ी, जहां पर्यटकों की आवाजाही भी ज्यादा रहती है। दोस्तों, प्रशासनिक जांच में कई होम स्टे में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। मसूरी लंढौर क्षेत्र में कुछ होम स्टे होटल की तरह संचालित होते मिले, जहां रसोई तक नहीं थी। सिनोला भगवंतपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर मालिक मौजूद नहीं पाए गए, पंजीकरण निरस्त कर दिया गया, बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई। आईएसबीटी और जीएमएस रोड क्षेत्र में विदेशी नागरिकों को बिना सूचना ठहराने, बारात घर की तरह उपयोग और दस्तावेजों की कमी जैसी अनियमितताएं जमकर सामने आई। डालनवाला, रेसकोर्स, बल्लूपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कई होम स्टे या तो बंद मिले या नियमों के खिलाफ संचालित होते पाए गए। दोस्तों, देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर पहले चरण में 17 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
जांच में सामने आया कि देहरादून के कई पॉश इलाकों में होम स्टे के नाम पर रात भर निजी पार्टियां, तेज संगीत, शराबखोरी का माहौल बना हुआ था, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान थे। ये होम स्टे कागजों में तो गृह आवास थे, लेकिन असल में होटल, पार्टी स्पॉट और देर रात तक हुड़दंग के अड्डे बन चुके थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अवैध गतिविधि संचालित हो रही है उसको हमें आयरन हैंड से डील करना है। और अभी प्रथम चरण में ये 17 होम स्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट है वहां से भी निरस्त किया जा रहा है, और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण है, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होम स्टेज इस क्षेत्र में काफी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज में। तो इन्हीं होम स्टे से ये सभी गतिविधियां के इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा। दोस्तों, कई जगह पर बिना सत्यापन बाहरी लोगों का ठहराव, रात भर डीजे, शराब परोसना, नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने जैसी गतिविधियां पाई गई, ऐसी शिकायतें आती रहीं। अब इन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, जहां यह होम स्टे योजना स्थानीय विकास के लिए बनाई गई थी, वहीं अब ये कई जगह पर अवैध गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही है। प्रशासन की सख्ती और निगरानी ही तय करेगी बल कि इस योजना का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, देहरादून में होम स्टे के नाम पर चल रहे इस पूरे खेल ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में पर्दाफाश हो गया, लेकिन होम स्टे योजना तो पूरे उत्तराखंड में चल रही है। पूरे उत्तराखंड में क्या यही हालात हैं? नियम कायदे होम स्टे को लेकर कई सारे हैं। इसके लिए बाकायदा आपको सरकारी लाभ भी दिया जाता है, आपको छूट दी जाती है कई तरह की। क्या उस छूट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक योजना जो स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, वही अब कई जगहों पर नियमों की अनदेखी और अवैध गतिविधियों का जरिया बनती जा रही है। सवाल करता हूं, क्या प्रशासन की यह सख्ती इस पूरे नेटवर्क पर लगाम लगा पाएगी? नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई लगातार होती रहेगी? सबसे अहम बात यह भी एक सवाल, क्या होम स्टे योजना फिर से अपने मूल उद्देश्य पर लौट पाएगी? फिलहाल दोस्तों, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन असली चुनौती इस सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की है। जवाबदेह सिस्टम होगा तब जाकर योजनाएं परवान चढ़ेंगी बल, लेकिन यहां तो काला धंधा शुरू हो गया। क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर, इस धंधे को लेकर, होम स्टे योजना को लेकर? कमेंट के जरिए बताइएगा। आपके इलाके में भी अगर चल रहे हैं, वहां क्या चलता है, ये भी राय दीजिएगा अपनी इस पर। शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं खबर को और राय दे पाएं अपनी। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।